दावत में जाने वाले थे कि पार्टी था कहीं, लोग जा और घर के सारे लोग चले गए, बस वो दोनों मियाँ बीवी रुक गए। तो अचानक उन लोग में आपस में कुछ हुआ, बस लड़की घर में गई, फांसी लगा ली। 6 साल से मेरी लड़की को मारते पीटते थे, उसको खाना पीने नहीं देते थे, बाथरूम में बंद कर देते थे। उसके साथ हर दिन सास ननद लड़ाई करते थे, मारते थे, देवर सब कोई मारते थे। सर उसका 6 साल शादी हुआ है, 6 साल में 6 हालत करके रख दिए हैं उसको। और उसके सास ससुर ननद नंदोई देवर तक के उसको इतना मार मारे सर कि पूरी उसकी धज्जियाँ उड़ा दिए, पैर हाथ तक उसको लुच करके रख दिए हैं। हमारे को इंसाफ चाहिए, हमारी जैसे जान जा रही है वैसे उसकी भी जान जाए। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं रायपुर के नवकार हॉस्पिटल के सामने, जहां पर एक बड़ा विवाद थोड़ी देर पहले शुरू हुआ है। बता दें आपको कि कल रात्रि एक महिला ने फांसी लगाने की कोशिश की, उसे यहां हॉस्पिटल लाया गया, जिसके बाद जो है माई का पक्ष यहां पहुंचा और उनके साथ जो है ससुराल पक्ष भिड़ गई और दोनों के बीच आपसी बड़ा विवाद बन गया, आपसी विवाद हो गया और दोनों के विवाद में बहुत ही बड़ी जो है मारपीट की स्थिति बन गई, जिसके कारण पुलिस बल भी यहाँ पर भारी मात्रा में जो है किया गया, यहाँ पर लगाया गया और जो पुलिस प्रशासन है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं मौजूद है इस जो घटना स्थल पर। और जो है एक विवाद की स्थिति बनी थी उसको भी कंट्रोल में कर लिया गया है, नियंत्रण में वो स्थिति है। लेकिन अभी जो इस चीज़ों पर जो बातें हैं कि क्या घटना थी, क्या चीज़ें थी, वो सभी बातों को हम जानेंगे और हमारे साथ आप भी बने रहिए सारी बातों को जानने के लिए। तो अभी हमारे साथ पुलिस प्रशासन मौजूद है, उनके लोग हैं जो ये बताइए सर कि क्या स्थिति बनी थी, कैसे अचानक से मारपीट की? जी, नवकार अस्पताल में कल रात में लगभग 9 साढ़े 9 बजे एक महिला को यहाँ पर इलाज के लिए लाया गया था। यास्मीन परवीन नाम है और इनका परिवार रहता है टिकरापारा में, संतोषी नगर क्षेत्र में, शिवनगर में। इसमें उनके पति इरशाद खान नाम है और उनके द्वारा इसमें ऐसा सुनने में आया, मायके पक्ष वालों का कहना है कि कुछ मारपीट वगैरह की जाती थी, जिसको लेकर के महिला ने कुछ कदम उठाए हैं, ऐसे आत्मघाती कदम, जिसको लेकर के यहाँ एडमिट कराया गया था। इसमें हमको सूचना मिली कि यहाँ पर दोनों पक्ष जो है जो आहता है उसके मायके और ससुराल पक्ष के लोग काफ़ी संख्या में इकट्ठा हैं। सूचना मिलते ही यहाँ पुलिस प्रशासन आ गया था। यहाँ कुछ बताया गया हमको आने पर मैनेजमेंट के द्वारा कि जो मायके के लोग हैं और ससुराल के लोग हैं, इनमें से कुछ 3-4 लोगों के द्वारा आपस में इनकी झूमा झटकी हो रही थी। हमारे आने पर यहाँ स्थिति नियंत्रण में है और यहाँ पर से सभी को हटा दिया गया है। जो जिम्मेदार लोग हैं दोनों पक्ष के, उनको यहाँ रखा गया है। आगे का निर्णय ले और उपचार या फिर आगे जो भी परिस्थितियाँ बनती हैं उसके अनुसार वो जो वैधानिक कार्रवाई चाहेंगे वो वैधानिक कार्रवाई के लिए हम आगे बढ़ाएंगे। इसमें यहाँ पर इनका जो मायका पक्ष है वो ईदगाह भाटा आज़ाद चौक का क्षेत्र है और जो घटना बता रहे हैं, जो परिवार जहाँ रहता था, यास्मीन जहाँ रहती थी, वो संतोषी नगर टिकरापारा थाना क्षेत्र का है। तो जैसा इनका निर्णय बनता है आगे हम उनको एक अच्छे शांतिपूर्ण माहौल में इनको आगे का उपचार और आगे का निर्णय लेने के लिए परिस्थितियाँ हम बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि पहले भी लड़ाई की स्थिति बनी थी और पुलिस प्रशासन से जो मदद भी मांगी गई थी, उस पर आपके जानकारी है? नहीं, यहाँ पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी थी। यहाँ पेट्रोलिंग टीम के साथ में 6-7 लोग मौजूद थे। चूँकि जो अंदर गए हुए थे मरीज को देखने के लिए, डॉक्टर से बातचीत के दौरान उनका अचानक जो है मायके पक्ष के कुछ लोगों का एग्रेशन हो गया। उसको लेकर के कुछ हमको झूमा झटकी की बात की गई है। अगर इसमें जो कोई आवेदन आता है या किसी प्रकार का किसी का कोई शिकायत होगा तो हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। तो देख सकते हैं जो पुलिस प्रशासन है उसने साफ बताया है कि वैधानिक कार्रवाई हम करेंगे और कार्रवाई हम करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और चीज़ें जो है हैंडल में है। अभी जो नियंत्रण में चीज़ों को कर दिया गया है और अभी जो विवाद की स्थिति थोड़ी सी रुक गई है, लेकिन बड़ा विवाद इसके पहले जो है हुआ था। अभी जो महिला है उनके ससुराल पक्ष से हमारे साथ लोग मौजूद हैं। भैया, आप कौन लगते हैं उनके और क्या स्थिति यहाँ पर बनी है? मैं उनका देवर हूँ। जैसे हम लोग यहाँ पे सब थे, घर वाले मौजूद थे, तो इनके जो मायके पक्ष वाले जो थे ना, वो सब कम से कम 15 से 20 की तादाद में आए और अंदर घुस के हमारे साथ मारा पीटी हाथापाई करे। भाई को सीने में चोट आया, यहाँ चोट लगा है, यहाँ से, और साथ में मेरी बहन को, उनके जो वो था ननन बोलते हैं, नहीं उनके बुआ का लड़का था, वो हाथ पर वो CCTV कैमरे में आप चेक कर सकते हैं कि जैसे हम लोग सब बैठे हुए थे, वो कम से कम 15 से 20 की तादाद में आए और हमारे साथ मारना पीटना चालू कर दिए। हम लोग क्या था रात को कि हॉस्पिटल लाया गया? क्या रात में, कल मैं शादी में गया हुआ था, वहाँ से मुझे फ़ोन आया मेरे भाई का कि राजा आजा, तेरी भाभी ऐसा कर ली करके। वहाँ जब पहुँचने पर वो मेरी पड़ोसी है एक सगीरा की मम्मी, वो वहाँ पे थी। मैं और भाई दोनों मिलकर दरवाज़ा तोड़े, सब बल तोड़े, चाकू छुरे से जैसे तोड़ ताड़ के थोड़ा गेट को फोड़े, फिर वो अंदर से खोले, फिर उनका सांस हल्का हल्का चला, तो फिर वहाँ से अंदर से उतारे और तुरंत ई-रिक्शा में डाल के अपना यहाँ नौकार में सूचित करें। इनके जो पति थे जो महिला के, वो कहाँ पर मौजूद? वो घर पे थे।
घर पे थे तो उनको अलग। हम सब शादी में एक साथ जाने वाले थे हम लोग। मैं पहले बाइक पे निकला, फिर उनके 2 बच्चे हैं, उनके 2 बच्चे और मेरी बहन और मम्मी पापा मेरी वाइफ सब हम लोग निकले। और वो जो दोनों थे तो बोले कि हम लोग आ रहे हैं, आप लोग आगे आगे निकलो। फिर अब इनका आपसी में क्या हुआ। घर में जो फांसी लगाया है वो उनकी जो उनके पति थे उनके मौजूदगी में लगाया। हाँ सर, हो सकता है उनको कुछ कहा से नहीं, हो सकता हुआ होगा जैसा भी है। उसके बाद फिर वो शायद नीचे में थे तो ऊपर से आवाज़ दिए तो कुछ नहीं आया, तो जब खटखटाया तो बहुत आवाज़ दी, नहीं है खोले से नहीं, तो वो चिल्लाए तो बाजू से वही सगीरा की मम्मी आई, वो फिर वो भी खटखटाए, वो सब बल्ब से तोड़ ताड़ के सब गेट को तोड़े। उसके उतरे में फिर मैं भी पहुँचा तो फिर दरवाज़ा को खोल के लोग ई रिक्शा में लोड करके यहाँ पे आज सांस में चल रही था, फिर यहाँ से वेंटिलेटर में शायद ऊपर लेके गए। नहीं, पहले यहाँ पे डॉक्टर मतलब कुछ करे, ऑक्सीजन कुछ दे के उसके बाद फिर ऊपर। के पक्ष के लोग कह रहे हैं कि लगातार आपके भाई जो है प्रताड़ित कर रहे थे, लगातार मारपीट की स्थिति बनती है। नहीं सर, ये सब उनका कहना पूरी तरीके से गलत है कि आप आसपास पूरा अच्छे से पता कर सकते सर क्या हम लोग का माहौल है, कैसा माहौल है सब है। तो आप लोग आपको हमसे ज़्यादा आजू बाजू पुलिस वाले आपको बता देंगे। बिल्कुल, तो ये भाई हैं उनके जो हैं पति के, उनके भाई हैं। आप जो है प्रत्यक्षदर्शी हैं और उसके अलावा जी। और उनके भाई नफीस नाम है उनका, वो और उनकी जो बुआ है वो हम लोग को जान से मारने की धमकी दे रहे थे, अगर कल के दिन कुछ होता है मेरी लड़की को तो तुम लोग को जान से मार के ख़त्म कर देंगे, आग लगा देंगे और जितने भी रहो हॉस्पिटल में रहेंगे यहीं मार देंगे, ऐसा है। उसके बाद मैंने इसका सूचना थाना टिकरापारा और सिटी कोतवाली में दोनों जगह सूचना दी। इसके पास मेरे पास रिसीविंग भी है। उसके बावजूद थाने से वहाँ से आने के बाद यहाँ पे हम लोग उपस्थित थे, उसके बावजूद मतलब फोर्स रहने के बावजूद मतलब कम से कम 30 से 35 25-30 कम से कम होंगे, 20-25 कम से कम। वो सब के सब एक साथ धड़धड़ा के घुस गए, हमारे साथ मारा पीटी करना चालू कर दिए। वो उनके मोहल्ले के युवक भी थे। आप CCTV फुटेज निकालेंगे तो एक के ऊपर मैं कार्रवाई करना चाहता हूँ सर, जो हमारे ऊपर हमला किया है। अभी आपका कहना है कि पहले कोई विवाद नहीं बना था, अचानक ये जो विवाद कल बना और कल ही फांसी लगाई। हाँ सर, कल ही हो सकता है। ये कल की ही लड़ाई है। हाँ, कल ही पहले नहीं सर, वो तो सब एक साथ बैठे हुए थे, हम लोग एक साथ परिवार के लोग थे। मैं पहले निकल, मैं बोला बाइक में निकल रहा हूँ, आप लोग ई रिक्शा में आओ। ई रिक्शा हमारे घर में है, पापा बच्चे लोग सब ई रिक्शा में है। तो पति पत्नी लोग बोले चलो आते हैं, करो तुम निकलो। बाबू को लेके आप लोग निकल जाते, लोग बोले कि बच्चे लोग हम लोग लेके चले जा रहे हैं, आप लोग आ जाओ करके। उनके नहीं पता नहीं क्या कहा से उन्होंने कहा हुआ, वो ज़्यादा बेहतर वही बता पाएंगे। उस समय हम लोग मौजूद नहीं थे, मतलब घटना के टाइम में। तो पति पत्नी के बीच का आपसी विवाद बताया जा रहा है, कल रात्रि की ये घटना है कि फांसी लगाने वाली बात है। आप जो प्रत्यक्षदर्शी हैं और जो है पड़ोसी भी हैं, कैसा व्यवहार लड़के का रहा है और जो है परिवार के बीच में कैसी चीज़ें रही हैं? उन लोगों को तो आपस में बहुत अच्छा था, पहले भी बाकी हुआ है, 19-20 होता है, कई मरतबा आना जाना हुआ, झगड़ा लड़ाई हुआ है। लेकिन कल अचानक से ज़्यादा ही कुछ हो गया। सब दावत में जाने वाले थे, पार्टी था कहीं, लोग और घर के सारे लोग चले गए, बस वो दोनों मियाँ बीवी रुक गए। तो अचानक उन लोग में आपस में कुछ हुआ, बस लड़की घर में गई, फांसी लगा ली। पहले जो है छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती थी और कभी बड़ी लड़ाइयों का आवाज़ आया है, कभी बर्तन में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसा बड़ा लड़ाई नहीं। दो बच्चे हैं, 1.5 साल के बच्चे, जुड़वा बच्चे हैं उनको, 2 बच्चे। एक अगर लड़ाई होता है या ऐसा कुछ होता था 2 बच्चे भी नहीं रहते। मतलब आपका कहना है कि लड़का जो पक्ष है वो ईमानदार है, ऐसा कोई गलत काम नहीं? कोई गलत काम नहीं हुआ, बाकी अभी थोड़ा देखिए हर घर में थोड़ा बहुत होता है, उसी बात को ज़्यादा मसला हो जाता है। कई मरतबा ऐसा हुआ जो अपने घर पे गई है लड़की, फिर लेके आए मना करके लोग, इससे पहले भी हुआ है। पक्ष के लोग ये भी कह रहे हैं कि उनको मार कर नहीं, लटकाया गया नहीं है। फिर लटकाया गया था तो फिर रात को लेके आए। रात को हम लोग पूरी रात यहीं पे लगभग थे, लगभग रात को 12 बजे की बात की घटना है ये। रात को 12 बजे लेके आए, हम लोग यहीं इंतज़ार कर रहे थे। आज सुबह में लगभग आपको 2 बजे के बाद मालूम पड़ा कि डेट करके हम लोग फिर उस टाइम से यहीं पे हैं। फिर आए मार्केट पक्ष वाले भी लोग आए, मतलब हल्ला चिल्ला हो रहा था उन लोग का, बहुत ज़्यादा हो रहा था। फिर मारा पीटी किया इनको। अभी जो जिनसे आप बात किया राजा, इन लोग को भी बहुत मार लगा अंदर में हो, और उनके भाई को, उसकी मम्मी को, सबको मारे ये लोग। लेकिन अब क्या बोले, अब झूठी बात, तो कार्रवाई हो गया है, सब कुछ हो गया है, सब कुछ केस हो गया। कल रात में ही हो गया था। यहाँ पर मारपीट की घटना कितने बजे हुई और कैसे हुई? 2:30 से 3 बजे हुई। वो लड़की वाले के जो वो रिश्तेदार लोग जो आए ना, वो लोग मारपीट, या जो अंदर में जो बैठे हुए थे वो लड़का सानू है, जिसकी पत्नी डेट की है, उसका नाम सानू है, और उसका भाई राजा है, उसकी मम्मी थी और उसकी बहन थी। वो लोग को अंदर में बैठे हुए थे, तो निकालो, मारो निकालो। तब सब अचानक में कोई रोक नहीं पाया, अंदर में सब घुस गए, तो उसी में उन लोग को थोड़ा मार लगा। एक तरह से मिलने आने के बहाने मारपीट से स्थिति बनी और लड़ाई दोनों? हाँ, लड़ाई हो गई। जो लोग हैं, ये जो परिवार के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। आइए उन लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या स्थिति बनी थी।
भैया क्या स्थिति बनी है, क्या हुआ है? मेरी बहन के साथ ये हुआ कि मेरी बहन जो सब बोली कि फांसी लगा ली, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जो उसका आदमी था वो देर रात में बहुत नशे में रहता था। कल भी नशा, आंटी मैं आपको बाद में बता रहा हूँ, नशे में रहता था। उस दिन जब हमारे घर भी आया था सर, तब भी नशे में था। मेरी बहन बोली मैं नहीं जाऊँगी, फिर भी हम लोग उसको भेजे कि नहीं बहन तू जा, अभी आप कैसी भी रहेगी देख। कल सर जो बोरे फांसी लगा, पर फांसी वासी कुछ नहीं लगा, वो खुद उसको मारा नशे की हालत में। उसको ना मार के लटकाए है, मारे उसको, मालूम फांसी लगाए करके, फांसी वो नहीं लगाई, ये पूरा उसके में निशान है। सर उसने नहीं लगाई, इतना मार के अधमारा कर दिए थे तो कहाँ से फांसी लगा लेगी। आप लोग उनके माई के पक्ष के हैं जी, माई के पक्ष से आप हैं, थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि जो विवाद की स्थिति बनी है, कैसे स्थिति बन गई है? सर उसका 6 साल शादी हुआ है, 6 साल में 6 हालत करके रख दिए हैं उसको। और उसके सास ससुर ननद नंदोई देवर तक के उसको इतना मारे सर कि पूरी उसकी धज्जियाँ उड़ा दिए, पैर हाथ तक उसको लुच करके रख दिए हैं। दूसरी बात उसको इतना मारते थे और 8 दिन तक उसको बाथरूम में बंद करके रखे और 8 दिन तक उसको खाना तक नहीं दिए सर उसको। लगातार जो है मारपीट लगातार होता था। तो कैसी पहले से ही मारपीट जैसी स्थिति बनती थी? आपको पता चला कि 2 दिन पहले या कल रात्रि को जो भी मारे हैं? अचानक से हुआ, इन लोग के घर वाले शादी में गए थे और ये बोले कि फांसी लगा रही थी और मेरे को नहीं पता, मैं अचानक आया तो मैं देखा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। घर से उनको हॉस्पिटल कब लाए? बहुत देर बाद लाया गया, कोई हॉस्पिटल भी ला रहा नहीं था। जब हम लोगों को फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे है, तब घर वाले तुरंत दौड़ के गए, तो भी वहीं घुमा रहे, हॉस्पिटल नहीं ला रहे थे, जबकि इन लोग के घर के पास बहुत सारी हॉस्पिटल है। फिर उनको ज़बरदस्ती यहाँ पर जो क्या लाया गया जब, तो उनकी स्थिति क्रिटिकल थी? हाँ क्रिटिकल थी, तो वो पूरा निशान था ना, एकदम सीरियस ही थे वो। इसके लिए जो विवाद की स्थिति बनी है वो आप 2 पक्षों के बीच में बनी है। आप लोग कह रहे हैं कि जो है उनकी गलती है। बताओ। उन्हीं की गलती है ना, उन्हीं लोग की गलती। 6 साल से मेरी लड़की को मारते पीटते थे, उसको खाना पीने नहीं देते थे, बाथरूम में बंद कर देते थे, उसके साथ हर दिन सास ननद लड़ाई करते थे, मारते थे, देवर सब कोई मारते थे। और एक दिन तो बिगर दुपट्टा बिगर चप्पल से भगा दिए थे। तो हम लोग समझा बुझा के कि नहीं हमारी लड़की आज नहीं कल सुधर जाएगा करके हम लोग उसको, वो दारू पी के इतना नशा करता और इतना मारता था जिसकी हद नहीं। लोगों ने पुलिस से कंप्लेंट की थी? एक बार किए थे तो फिर कंप्रोमाइज हो गया था महिला थाना में, है ना, कंप्रोमाइज हो गया था। चल जान दे, घर की लड़की जहाँ की चीज़ वहाँ जाए करके हम लोग ने वहाँ भेज दिए थे। हमारे को इंसाफ चाहिए, हमारी जैसे जान जा रही है वैसे उसकी भी जान जाए। अभी जो युवती है वो जीवित है, उनके माता पिता कहाँ पर? उसके माता नहीं है, ये उसका पापा हुआ है। उसके बाप से जो उनके जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सीरियस है लड़की की माँ, घर में उसको छोड़ के आई हूँ अभी मैं। वो मेरी बहन है और ये बहन की लड़की है जो इसको अभी फांसी लगा के इसका वो हुआ है। के लोग हैं, लड़के के परिवार के लोग हैं और उनके आसपास के जो पड़ोसी हैं वो कह रहे हैं कि लड़का ईमानदार है, ऐसा कुछ गलत काम नहीं हुआ है। लेकिन वहीं माई के पक्ष की बात करें तो वो सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें ज़बरदस्ती क्योंकि मारा गया है और ज़बरदस्ती लटकाया गया है, ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं। अब देखना होगा पुलिस प्रशासन इस पर क्या निर्णय लेती, क्योंकि आगे जो कार्रवाई होगी उसके बाद जो सामने आएगा वो देखने वाली बात होगी क्या सामने आता है। हम आप तक हर खबर पहुंचाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एडिटर जी न्यूज़। कैमरामैन किशन सिंह चौहान के साथ आशुतोष शर्मा, रायपुर से।